बात लोगों ने तो उस किताब को देखा भी नहीं है और सोचते हैं कि जनाब मिसबाही साहब है, किताब को देखा भी नहीं है। वो किताब कहीं साजिशा में चलती है, कहीं साबिया में चलती है। और जनाब राबिया खामिया से घूम घाम के आ गए और मिसबाही साहब हो गए। इतनी सख्त किताब है वो, पढ़ने वाला तो परेशान होता ही है, पढ़ाने वाले का पसीना छूट जाता है। तो वो आलिम दीन कौन है? अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी अलैहि रहमतुल्लाह। उस जमाने के बादशाह था, वो बीमार हो गया। बादशाह तवज्जो से सुनिएगा, मैं पेशा और मुकर्रिर और वक्ता नहीं हूँ। जैसे घर से गाँव में मैं तलबा को पढ़ाता हूँ, उसी अंदाज में मेरी गुफ्तगू होती है सीधी साधी। जो लोग पेशा और मुकर्रिर होते हैं या वक्ता होते हैं, उन लोगों का अंदाज अलग होता है। उसी जमाने में एक बादशाह थे। एक मरतबा वो बादशाह बीमार हो गए, डॉक्टरों से इलाज कराया, बीमारी खत्म नहीं हुई। तबीबों से इलाज कराया, बीमारी खत्म नहीं हुई। मुआलिजों से इलाज कराया, बीमारी खत्म नहीं हुई। तो जो लोग बादशाह के आसपास रहते थे, उन लोगों ने एक दिन बादशाह को मशवरा दिया, बादशाह सलामत, आपने डॉक्टरों को दिखाया, आपकी बीमारी खत्म नहीं हुई। तबीबों को दिखाया, आपकी बीमारी खत्म नहीं हुई। बड़े बड़े मुआलिज आए, आपकी बीमारी खत्म नहीं हुई। बड़े बड़े हकीम आए, आपकी बीमारी खत्म नहीं हुई। आलिम दीन को बुला करके जरा दम करा लीजिए, फुकवा लीजिए, तेल पानी में दम करा लीजिए, हो सकता है कि आपकी बीमारी दूर हो जाए। बादशाह ने कहा बड़ी अच्छी बात है, बुलाओ किसी अच्छे आलिम दीन को, तेल पड़वाओ, पानी पड़वाओ और सूरतें पढ़ करके, सूरह यासीन पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ करके, चार कुल पढ़ करके, सूरह फातिहा पढ़ करके मुझे जरा फूंक देंगे, हो सकता है कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी को खबर हुई, शाही सवारी उनकी बारगाह में भेजी गई। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी सवारी पर सवार हुए और बादशाह के महल में आ गए। बादशाह के महल में बड़े बड़े डॉक्टर मौजूद हैं, अतीबा मौजूद है, हकामा मौजूद है। पेटी का पेटी इन लोगों ने दवा खिलाया है डॉक्टर को, बादशाह को, मगर बादशाह की बीमारी दूर नहीं हुई। जब मौलाना साहब बादशाह के महल में आए तो सारे डॉक्टर हंस रहे हैं, देखो मौलाना साहब क्या करने के लिए आए। हम लोग दवा खिला करके थक गए, भाई ये ठीक नहीं हुआ, मरहम पट्टी करके थक गए, बादशाह ठीक नहीं हुआ, और ये मौलाना साहब आए सूरह फातिहा पढ़ करके फूंक मारेंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी, बादशाह ठीक हो जाएगा। बेवकूफ बनाने आया है मौलाना, बादशाह को बेवकूफ बनाएगा, रुपया ऐठेगा, नजराना ऐठेगा और चला जाएगा। जितने डॉक्टर थे सब मौलाना को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि हम लोगों ने इतनी दवाइयां खिलाई, बादशाह ठीक नहीं हुआ, मौलाना साहब फूंक देंगे और बादशाह ठीक हो जाएगा। मौलाना साहब अंदर गए, वजू किए, वजू करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी, चारों कुल पढ़े, सूरह फातिहा पढ़ा, शुरू में दुरूद शरीफ, आखिर में दुरूद शरीफ, उसके बाद बादशाह को फूंक दिया। और बादशाह को मौलाना साहब ने कह दिया, बादशाह सलामत, अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह 3-4 दिन के अंदर आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। मौलाना साहब ने फूंक दिया, कहा 3-4 दिन के अंदर आपकी बीमारी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। और मौलाना साहब महल से जाने लगे तो डॉक्टरों ने मौलाना साहब को घेर लिया। मौलाना आपको सवाल का जवाब देना होगा, हम डॉक्टरों के सवाल का आपको जवाब देना होगा। डॉक्टर कहने लगे, हम लोगों ने बादशाह को इतनी दवाइयां खिलाई, बीमारी ठीक नहीं हुई, मरहम किया, पट्टी किया, बीमारी खत्म नहीं हुई, आप बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं, सूरह फातिहा पढ़कर फूंक देंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अल्लामा थे, आलिम दीन थे, कोई सवाल करता था तो जवाब देते थे, और कोई एतराज करता था तो उसे मामूली जवाब देते थे, फलसफी अंदाज में उसे जवाब देते थे। आलिम दीन ने कहा छोड़ो, हटो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। डॉक्टरों ने कहा देखो मौलाना का तेवर को
बदमाशी। हम लोगों ने सवाल किया है, सवाल जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से बदमाशी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बादशाह को शिकायत की कि किसको बुलाया, मौलाना को। हम लोगों ने एक सवाल किया, सवाल का जवाब ना दे करके बदमाशी कर रहे हैं। बादशाह ने मौलाना साहब को अंदर बुलाया। मौलाना साहब अंदर गए, दरबार लग गया, बादशाह बैठा हुआ, मौलाना बगल में बैठे हुए हैं, सारे अतिबा हुकामा डॉक्टर मालिक सब लोग बैठे हुए हैं। बादशाह ने मौलाना साहब से कहा, मौलाना अगर आपको जवाब नहीं देना था तो नो कमेंट्स कह करके आप निकल जाते, क्या जरूरत थी डांटने की, आपने डांटा क्यों? अगर आपको सवाल का जवाब नहीं देना था तो जवाब ना देते, धीरे से निकल जाते, आपने इन लोगों को डांटा क्यों? तो हजरत